नहीं रहा। इसलिए कह रहा हूँ कि एक ज़माने में जिस राह से कोई जाने की हिम्मत नहीं करता था, और अभी अगर वो रास्ता बहुत ही बढ़िया बन गया हो, चिकना बन गया हो। जो मैं बात कर रहा हूँ वो यवतमाल से होकर जो नागपुर की ओर जा रहे हैं उनके लिए एक अल्टरनेटिव रोड आज मैं एक्सप्लोर करने जा रहा हूँ और आपको दिखाने जा रहा हूँ कि आपको एक बेहतरीन अल्टरनेटिव नेचर में से जाने का अगर आपकी इच्छा है तो उसके लिए एक हाईवे छोड़कर जंगल से होकर जाने वाला रास्ता हम आज देखेंगे। तो ये जो हाईवे, जिस हाईवे से जा रहे हैं हम, ये नागपुर तुळजापुर हाईवे है, जो कि 4 लेन और सीमेंटेड रोड बन गया है अभी। पहले तो ये एक सिंगल वे था और ट्रैफिक बहुत ज़्यादा रहती थी, इतनी ट्रैफिक रहती थी और रोड इतने ख़राब थे कि एक भी दिन ऐसा नहीं जाता था कि जिस दिन कोई एक्सीडेंट ना हो या कोई दुर्घटना ना हो। तो इसलिए कहते हैं कि रोड्स, बेहतरीन रोड्स होना बहुत ज़रूरी है। तो आज की तारीख में नागपुर में जाने के लिए, आने के लिए डे नाइट कभी भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, बहुत अच्छे रास्ते हैं। लेकिन उसमें भी अगर आपको नागपुर में वाड़ी की ओर, वर्धामना की ओर या फिर हिंगना की ओर जाना है, जबकि आप यवतमाल से आते हैं, वर्धा से नागपुर की ओर आते हैं, तो आपको एक बेहतरीन रोड अवेलेबल है जो मैं आज आपको दिखाने जा रहा हूँ। तो आप बने रहिए, वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि इस रास्ते पे और भी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं। नागपुर जो है वो इंडिया का एक सेंट्रल प्लेस पड़ता है और यहाँ से चारों दिशाओं में ट्रांसपोर्टेशंस अवेलेबल है, बाय रेल, बाय रोड, बाय एयर। इट इज़ वेल कनेक्टेड विथ ऑल द कंट्री, ऑल द वर्ल्ड। तो ये तो जो इस रास्ते से हम जा रहे हैं ये नागपुर से तुळजापुर हाईवे है। और अभी आगे आपको देखेंगे समृद्धि एक्सप्रेस हाईवे, जो नागपुर से बॉम्बे को कनेक्टेड किया हुआ है, जिस कहीं पे कुछ काम बाकी रहने के कारण अभी उसका इनॉग्रेशन हुआ नहीं है। तो कहते हैं कि आप 8 घंटे की ट्रैवल जर्नी में आप बॉम्बे पहुंच जाओगे नागपुर से। ये धाम नदी जिस पर से हम जा रहे हैं, और लेफ़्ट साइड में आप ये देख सकते हो विनोबा भावे जी का आश्रम, पवनार आश्रम के नाम से जो जाना जाता है। वर्धा ज़िले को महात्माओं की भूमि का आशीर्वाद मिला हुआ है। सामने देख रहे हो आप, क्रॉस हो रहा है जो ब्रिज दिख रहा है, वही है समृद्धि एक्सप्रेस हाईवे, नागपुर से मुंबई चलने वाला। तो ये कनेक्ट होता है नागपुर से, जो शुरू होता है हिंगना साइड से, तो सीधा बॉम्बे वाया औरंगाबाद। इससे जो सिंधी रेलवे में एक ड्राई पोर्ट बन रहा है, तो उसकी ट्रैफिक भी, ट्रांसपोर्टेशन भी इससे कनेक्ट हो जाएगा। तो अभी ये सेलू आ रहा है और ये राइट में चले जाएगा। अब ये जो 4 लेन हाईवे ये नागपुर की ओर चले जाएगा। अगर आपको सीधा नागपुर जाना है बरडी एरिया में, तो दिस इज़ द बेस्ट वे, अदरवाइज़ यू शाल टेक द लेफ्ट टर्न। ये एक बेहतरीन रोड अभी अवेलेबल है, जिस पे टोल भी नहीं है। अभी फ़िलहाल तो टोल वगैरह नहीं है इस पर। अगर उस रोड से जाते हैं तो आपको 95 रुपीज़ का टोल भी देना पड़ता है। ये पुराना नागपुर हाईवे है वैसे। तो रास्ते का ठीक ठाक होना या फिर रास्ते अच्छे होना, ये देश की बहुत बड़ी ज़रूरत है डेवलपमेंट के लिए। ठीक तरह से ट्रांसपोर्टेशन होना, लोगों की जानें बचाना, ये तो गवर्नमेंट का और पब्लिक का एक अहम हिस्सा हो जाता है। बोर रिवर के ऊपर से अभी जाएंगे हम, ब्रिज बोर रिवर का। हम जाएंगे अभी बोर डैम की ओर, हिंगनी, और वहाँ से हिंगना, पहाड़ी आएगी, हरियाली आएगी। अभी तो खैर गर्मी के दिन है, तो पूरा जो जंगल है वो सागवान का जंगल है ज़्यादातर, और पतझड़ होने के कारण सागवान की जो खूबसूरती है वो अलग तरह की होती है, अलग तरह से नज़र आएगी। यही अगर आप हरियाली में ठंडी के दिनों में, बारिश के दिनों में जाओगे तो उसकी खूबसूरती कुछ बदल जाएगी। तो देख लीजिए अभी ये शुरुआत हो गई है एक बढ़िया हरियाली वाले रास्ते का। यहाँ की खेतीबाड़ी वैसे या फिर ज़मीन भी बहुत ही उपजाऊ ज़मीन है। एक ज़माने में कभी ये बहुत इंटरनल रोड हुआ करता था, उबड़ खाबड़, पथरीला, और बहुत इंटीरियर होने के कारण यहाँ पे ट्रैफिक बिल्कुल ना के बराबर रहती थी। और छोटे गांव होने के कारण यहाँ पे रात में सफ़र करने की कोई
हिमाकत नहीं करता था, लेकिन आज ऐसा हुआ है कि ये एक बेस्ट अल्टरनेटिव ऑप्शन हो गया है नागपुर की ओर जाने के लिए। एक तो उसकी खूबसूरती, दूसरा टोल का ना होना, टोल फ्री रोड, तीसरा शॉर्टकट भी हो जाता है। अगर आप चाहते हो कि भाई जंगल सफारी कर ले तो यहाँ से बोरधरन जो आएगा, बोरधरन एक बोर टाइगर रिजर्व करके यहाँ पे एक सफारी है, पार्क है, नेशनल पार्क, एक जिसमें टाइगर साइटिंग्स भी होती है। तो एक छोटा जंगल है लेकिन प्यारा जंगल है, इकोनॉमिकली है, नॉट टू मच एक्सपेंसिव, ब्यूटीफुल। बात यहाँ पे हर चीज़ अवेलेबल है, जैसे रिसोर्ट्स आपको रहने के लिए, डैम साइड रिसोर्ट्स है, छोटे मोटे रिसोर्ट्स है, होम स्टेज भी है, होटल्स है, खाने पीने की अच्छी जगह अवेलेबल है यहाँ पे। तो अगर आप नागपुर साइड आ रहे हो, आपके पास कुछ समय हो तो आप ज़रूर यहाँ पे आइए। अगर आपको पॉसिबल है तो टाइगर रिजर्व की सफारी कर लीजिए। अगर पॉसिबल नहीं है सफारी करना तो आप बोर डैम को विज़िट देकर वहाँ का लोकल हैबिटेशंस देखते हुए और अच्छा खाना खाने का मज़ा लेकर नागपुर के लिए यहाँ पे कुछ टाइम गुजार के आगे बढ़ सकते हो। आज मौसम तो खुला हुआ है, बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं है, थोड़ा सा टेम्परेचर भी कम हो चुका है, हल्की बारिश हो चुकी है। और वैसे भी अभी हमें राइट साइड मुड़ना है नागपुर के लिए और बोरधरन के लिए। मौका मिले तो आप नागपुर की ओर बढ़ रहे हैं तो इस रास्ते को आप एक बार एक्सपीरियंस कीजिए, अच्छा लगेगा। जो रूटीन कंक्रीट रोड होता है उससे हट के वादियों से जाने का एक अनुभव आप ले लो, आपको अच्छा लगेगा। और जाते जाते बोरधरन में विजिट करके आगे बढ़िए। अभी सीधा जाओगे तो आप बोरधरन की ओर जाओगे और राइट साइड में आपको हिंगना और नागपुर के लिए मुड़ना है। सिर्फ थोड़े से स्पीड ब्रेकर आएंगे, थोड़ी सी आपकी स्पीड आपको मेंटेन करनी पड़ेगी। आप ना कि 100 की स्पीड में टकाटक नागपुर में नहीं जा सकते इस रास्ते से, उसके लिए नहीं है। उसके लिए आपको मेन हाईवे से ही जाना पड़ेगा। तो एक माध्यम अच्छा है आपसे बातें करते करते सफ़र करने का, लगता ही नहीं कि अकेले जा रहे हैं। पूरी धूप सामने विंड स्क्रीन के आगे है, रास्तों पर, नज़ारों पर, तो उसके कारण कैमरा में मेरे ख्याल से और भी अच्छी तरह से सीन्स आएंगे। आज स्पेसिफिकली आपको इस रास्ते के नज़ारे दिखाना है, इस रास्ते को अनुभव करना है, इसलिए ये वीडियो स्पेशल होगा वर्धा से नागपुर की और अल्टरनेटिव ऑप्शन का, स्पेसिफिकली रास्ते का। A special video for the road from Wardha to Nagpur via Hingni, Hingna, passing the way from the nature, from the jungle, from the small hills। ये देखिए अब शुरू हो गया पूरा, जो आजू बाजू में देख रहे हैं ये सब सूखे पेड़ जो नज़र आ रहे हैं, ये सब सागवान के पेड़ है। हरियाली इसकी कम इसलिए दिख रही है क्योंकि ये सीज़न ही अभी गर्मी का और पतझड़ का सीज़न है, तो इसके जो पत्ते ये पूरी तरह से गर्मी के दिनों में नीचे झड़ जाते हैं और ये सिर्फ सूखे पेड़ नज़र आते हैं। लेकिन यही अगर 1 महीने बाद अगर इस सफ़र में आप जाओगे तो कंप्लीट हरियाली दिखेगी, कंप्लीट ग्रीन बेल्ट दिखाई देगा। यहाँ पे आपको जंगल के अंदर के नज़ारे आपको दिखने को भी नहीं मिलेंगे क्योंकि ये पूरा हरियाली से पूरा भर जाएगा, ये पूरा पत्तों से भर जाएगा। तो उसका भी 1-2 महीने के बाद, ठंडी के सीज़न में या फिर बारिश होने के बाद में जब पेड़ पूरी तरह पत्तों से भर जाएंगे, नए पत्तों से भर जाएंगे, तो एक बार उसका भी वीडियो लेके आपके साथ शेयर करेंगे। आज गर्मी के दिनों का
पतझड़ में का वीडियो आप देख लीजिए, सफ़र कर लीजिए। तो ये घाटियाँ इस तरह किसी को ये लगेगा नहीं कि हम नागपुर की ओर जा रहे हैं इस रास्ते से। यह रास्ता पूरा पथरीला होने के कारण पहले कभी कोई जाता नहीं था और सुनसान होता था पहले। अभी इस पर ट्रैफिक बढ़ गई है, लोग यहाँ से ट्रैवल करना शुरू कर दिया लोगों ने। क्यों ना हो, अच्छा रास्ता करे तो फिर क्या प्रॉब्लम है। बाय चांस यहाँ पे आपको जंगली जानवर भी कभी कभी देखने को मिल सकते हैं, तो वो तो आफ्टर ऑल इट डिपेंड्स अपॉन योर लक, द टाइमिंग्स ऑफ यू एंड द वाइल्ड एनिमल्स। हेवी ट्रैफिक यहाँ पे नहीं होती है, अभी कंटिन्यू लोगों का आवागमन चालू है। क्यों ना हो, यहाँ पे अभी अच्छी तरह से रेस्टोरेंट्स बन गए, इस रोड पे भी रेस्टोरेंट्स बन गए हैं, खाने पीने की व्यवस्था हो चुकी है। पोल्यूशन फ्री जो मेन हाईवे है नागपुर तुलजापुर, वहाँ से तो हज़ारों की संख्या में ट्रैफिक रहती है, गाड़ियाँ रहती है, तो वहाँ पे पोल्यूशन होता है। और यहाँ पे पेड़ों के झाड़ियों के बीच में से जाने का है और शांति से स्लोली आगे बढ़ना है। स्पीड बहुत लिमिटेड स्पीड से अगर आपको जाना है, मस्त वादियों का नज़ारा लेते हुए, लुत्फ़ उठाते हुए, गप्पे शप्पे मारते हुए, रिलैक्स अगर है आप एक बार अगर आप यहाँ से जाओगे तो मेरा दावा है नागपुर जाते वक्त आप शायद इसी रोड को अपनाओगे। इसलिए नागपुर को टाइगर कैपिटल कहते हैं, क्योंकि नागपुर की चारों दिशाओं के और कोई ना कोई जंगल है, कोई ना कोई टाइगर रिजर्व है, पहाड़ियाँ हैं और वाइल्ड हैबिटेट से भरपूर एक नेचर ने दिया हुआ है। जैसे आगे जाते हैं तो पेंच है, उधर नागजीरा है, ताड़ोबा है, यहाँ पे बोर है, तो चारों दिशाओं की ओर कोई ना कोई जंगल है। देखिए आप गर्मी में यहाँ से जा रहे हो, गर्मी का नज़ारा देख रहे हो, बारिश में और ठंडी में आप इमेजिन कर सकते हो कि यह रास्ता कैसे दिखते होगा। यहाँ से जाते हुए अगर जिन्होंने रामनगर देखा है, जिम कॉर्बेट जो रामनगर के जंगल के रास्ते जिन्होंने देखे, तो एक पल के लिए उसकी याद आएगी पक्की। नागपुर ज़्यादा दूर है नहीं, ये हिंगना, ये पहले तो डेगमा, यहाँ तक तो नागपुर के जो बिल्डर्स हैं उन्होंने लेआउट डाल रखे हैं। ये डेगमा विलेज, यहाँ से हम बुट्टी बोरी भी जा सकते हैं। उसके पहले आपको एक अच्छा सा फार्म देखने को मिल सकता है इस रोड पे। अगर आपको अपने खजूर का फार्म देखा नहीं तो विदर्भ में खजूर भी होते हैं, ये आपको यहाँ पे आके ही पता चलेगा। वाकई सुंदर है। आपको अगर उनके पौधे चाहिए तो वो भी वहाँ मिल जाएंगे, शायद उनको ये काम में आए, या फिर जो लोग यवतमाल, औरंगाबाद, पूना साइड से बाय रोड नागपुर आते हैं तो हो सकता है उन्हें कुछ काम का लगेगा, उनके कुछ फ़ायदे का होगा। कैसा लगा ये आज का सफ़र, आज का रास्ता, आप बताइए आपको पसंद आया या नहीं। आपने इस रोड को एंजॉय किया या नहीं किया, ज़रूर बताइए। जो भी है खैर, इसका मज़ा ज़रूर लीजिए। एक बार सफ़र ना ही सही, आप वीडियो के माध्यम से ही आप इस सफ़र का आनंद लीजिए। और ये जो लेफ्ट साइड में दिख रहा है, ये पूरे खजूर का पेड़, खजूर का फार्म, खजूर की खेती। और इसके आगे फिर यहाँ से हम लोग आगे बढ़ सकते हैं नागपुर के। और तो इस तरह आज हम आ चुके हैं अभी नागपुर। तो ये सामने नागपुर का आउटर रिंग रोड यहाँ पे कनेक्ट हो रहा है। आप स्ट्रेट जाओगे तो आएगा हिंगना,
MIDC। राइट में जाओगे तो रिंग रोड से होते हुए मिहान और वर्धा रोड की और अगर लेफ़्ट में जा रहे हैं अभी तो अमरावती, नागपुर अमरावती रोड नेशनल हाईवे जो है उसको अटैच हो जाएगा। वर्धामना जाना है, वाड़ी जाना है तो लेफ़्ट साइड लेके फिर अमरावती रोड पकड़ के हम वाड़ी जा सकते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। यही दिखाने का मकसद था कि भाई नागपुर जाना है तो इंस्टेड ऑफ टेकिंग द बिजी हाईवे यू हैव एन ऑप्शन टू चूज़ डिफरेंट रोड विथ ट्रैवल विथ नेचर। एंड यही मकसद से ये वीडियो बनाया था। आई होप कि आपको ये पसंद आया होगा। इस वीडियो को अभी यही ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय, टेक केयर।